कि जो खान साहब ने आज एक ऑफर की है हुकूमत के साथ बैठने की, सिर्फ इस शर्त पे कि आप आइए इलेक्शंस की तारीख पे हमारे साथ बात कीजिए, क्या वजह है कि खान साहब की असम्बलियाँ तहलील करने वाली बात को सिर्फ महज एक धमकी के तौर पे लेना चाहिए, या खान साहब को एहसास हो चुका है कि ये असम्बलियाँ तहलील करने वाली चीज़ जो है वो किसी तरह से उनके शायद फेवर में ना जाए, इसीलिए वो प्रेफर कर रहे हैं इस वक्त के कहीं ना कहीं अगर हुकूमत चाहे तो बैठ सकती है उनके साथ? बहुत शुक्रिया सादिया। मुझे लगता है कि कल का जो चौधरी मुनस इलाही साहब का इंटरव्यू है ना जो उन्होंने दिया, उसमें बहुत सारी चीजें खुल के सामने आई हैं और इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं अंदर ये इदराक जरूर हुआ है कि चाहे चौधरी साहिबान जितने भी मीठे प्यारे होकर उनको कहें कि असेंबली तहलील करना तो बहुत छोटी बात है, खान साहब आपके लिए जान भी हाजिर है, वो है तो एक अलहदा ही सियासी जमात, वो पीटीआई का हिस्सा तो नहीं है, उनकी तारीख भी अपनी है कि आप भी जानती हैं कि जनरल ज़ियाउल हक से लेकर नवाज शरीफ साहब से लेकर मुशर्रफ साहब से लेकर जरदारी साहब से लेकर इमरान खान साहब तक उन्होंने हुकूमती इत्तेहादी के तौर पर गुजारे। तो उनका जो मौक़िफ़ है और उनका जो भी रोल है, वो पीछे तहरीक आदम एतमाद जब इमरान खान साहब के खिलाफ हो रही थी अप्रैल 2022 में, तब भी आपके सामने था। मतलब कि कल रात को मुनस इलाही साहब ने खुद बोल दिया कि हमें तो दोनों तरफ से ऑफर्स थी, हमारी बात तो इधर भी बनी हुई थी, हमारी बात उधर भी बनी हुई थी, हमें तो बाजवा साहब ने कहा कि इधर है, हम इधर चले गए। तो ये तो इमरान खान साहब को अंदर इदराक है ना कि ये लोग कह तो रहे हैं लेकिन इनका कुछ पता नहीं है। और मुझे वो उनके इंटरव्यू में ये लफ्ज भी याद है, उन्होंने इस्तेमाल किया ट्रेडिशनली, कि आप जानते हैं कि ट्रेडिशनली बात मान जानते हैं परवेज साहब, यानी कि वो रिवायती तौर पे जो सियासत चलती आ रही है पीएमएलक्यू की, वो वहां झुकाव रहा है, उनकी बात वो सुनते आए हैं। सो आपको लग रहा है कि इस बायस खान साहब को आज ये बयान देना पड़ा? मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अदराक है, और क्योंकि इमरान खान के ऊपर ये तनकीद बहुत होती है कि ये बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लेते हैं, ये तो हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते, ये तो साथ बैठना पसंद नहीं करते। और अभी जबकि एक तब्दीली इस सूरत में आई है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की कुर्सी पर जनरल आसिम मुनीर आकर बैठे हैं, और इमरान खान अगर उस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, तो उसी की एक कड़ी आप इसको भी समझ लें मेरे ख्याल में कि अगर हमें जल्द इंतखाबात मुज़ाकरात के जरिए मिल सकता है तो उसको हम एक दफ़ा एक्सप्लोर करके देख लें, क्योंकि अपने लॉन्ग मार्च के खात्मा तो वो कर चुके हैं ऑलरेडी, और अब असेंबली तहलील करने वाली जो एक ऑप्शन था वो तुरप का पत्ता। पीडीएम कुछ दिन बड़े परेशान रही, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम करें क्या इसको कैसे, क्योंकि वाकई में अगर 66% ऑफ द टोटल कंट्री गोज इनटू इलेक्शंस और उसमें इमरान खान साहब भारी अक्सरियत के साथ पंजाब में और केपी में हुकूमत बना लेते हैं और फिर 8 महीने बाद कौमी असेंबली में इलेक्शन होता है, तो उस इलेक्शन पर इस इलेक्शन का बहुत असर होना था। तो लेकिन उस सारी सिचुएशन को मेरे ख्याल में दो चीजों ने न्यूट्रलाइज किया साथ ही। एक, जो मुनस इलाही साहब के कल के स्टेटमेंट्स हैं, वाज़िया हो गया कि नजरियाती तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान से उन लोगों का कोई ताल्लुक है ही नहीं, वो सिर्फ सियासत की हद तक और सियासी मुफाद की हद तक एक गेम। दूसरा, जो उसके बाद खान साहब भी ये सोचने पर मजबूर हुए कि हो सकता है कि अगर असेंबलियां तहलील करने वाली बात की जाए तो मेरा शायद काफली की तरफ से उस तरीके का साथ ना दिया जाए। इसीलिए मैंने अपने इंट्रो में ये बात की कि बार बार उनकी तरफ से यकीन दहानियां आ रही हैं। परवेज इलाही साहब के बयानात हैं, मुनस इलाही साहब के बयानात हैं, बल्कि आज तो कहीं कोई खबर भी चल रही थी कि उन्होंने शायद परवेज साहब ने समरी साइन करके भी दे दिया, इमरान खान के हवाले भी कर दिया, लेकिन फिर भी सियासी उनकी एक माजी जानते हुए जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि रिवायती तौर पे वो कहाँ उनका झुकाव रहा है, उस पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है और उसकी वजह से एक शक व शुबा जो है वो मौजूद है। बैरिस्टर एहतशाम, आपका मैं इस पे जरा तज्जिया चाहूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये बुज़दार साहब के हवाले से तो उस वक्त भी जब वो सीएम थे तब परवेज इलाही साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहे थे, और ये जो कहानियां हैं कि जब किसी को पॉलिटिक्स में जो चीज़ सूट करती है तो ऑब्वियसली वो चीज़ अच्छी भी हो जाती है, अदरवाइज तमाम लोग जो है वो इनकलाब लाने की भी कोशिश करते हैं। सो ये वाकई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त पाकिस्तान में इतनी ही नजरियाती बन चुकी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि पाकिस्तान का तो अलमिया ही ये है कि नजरियात पर तो सियासत होती नहीं, मफादात पर होती है पाकिस्तान में, और ये 75 साल से हो रही है और अभी भी हो रही है। और परवेज इलाही साहब का तो मैं अता तारड़ साहब से आई थिंक आई कांट एग्री मोर, जब उन्होंने कहा है कि मैंने मरते हुए देखा है परवेज इलाही साहब को वजारत आला के लिए,
तो अगर अभी भी उनकी कोई बात बन जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ और वो ऑफर करें और इनको सूट करता और इस्टेब्लिशमेंट का इशारा हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मोहम्मद सलाई साहब ने कल रात को अपने इंटरव्यू में बोला है कि जन बाजवा साहब हमें सिर्फ इशारा करते कि इस तरफ चले जाओ तो हम उस तरफ चले जाते। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह का इशारा इन्हें अभी भी आ जाए तो वो एक मिनट भी नहीं लगाएंगे। लेकिन आपको इस बयान की टाइमिंग समझ में आती है? ये सियासी बयान ऐसे ही नहीं आ जाते और किसी खास वक्त पे ये बयान आना क्यों जरूरी था? मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के माबैन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो ताल्लुकात है, पीडीएम कोशिश तो करेगी कि उसमें डेंट डाले और इस तरह का बयान आना, उसके पीछे एक मुहर्रकात में से एक मोटिव ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर बात हो परवेज इलाही के रोल पे, उनके किरदार पे, माजी में जो कुछ उन्होंने किया, तहरीक अदम एतमाद में जो कुछ वो करते रहे इमरान खान साहब के साथ, नेपी बदलने तक का तो स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया था। इमरान खान की शख्सियत से 1000 इख्तलाफात का इजहार कर दिया था और कहा था कि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, इन्हें तो उंगली पकड़ के सिखाया जाता है, चलाया जाता है। तो वो तमाम बातें जो हैं, अगर पीडीएम को ये लग रहा है कि हो सकता है किसी हद तक पीएमएलक्यू पीटीआई के साथ जुड़ी हुई है, तो वो भी तो उसमें डेंट डालने की कोशिश करेंगे ना। तो आता तारड़ साहब की तरफ से ये सब कुछ कहना उसकी एक काविश हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है, जो सवाल आपका था कि नजरिया तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे ईमानदारी से बात करूं तो मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत नजरिया इस वक्त मुझे पाकिस्तान की सियासत में नजर आता है कि जी ये कोई नजरिया एक बंदे का है जिसके मुताबिक वो भरपूर चलने की कोशिश करता है। कॉम्प्रोमाइजेज उसने भी बहुत सारे किए हैं और उसके ऊपर हमने तनकीद भी बहुत की है और आगे भी करेगा, तो आगे भी तनकीद करेंगे। वो नजरिया थोड़ा बहुत मुझे इमरान खान में नजर आता है। बाकी तो जितनी सियासी जमातें हैं यहाँ पे, उनमें नजरिए से ज्यादा मुफाद परस्ती की सियासती नजर आती है। ठीक है। अच्छा, मुझे अली परवेज मलिक साहब मुझे बताइए कि ये जिस तरीके से चलें, आप लोगों ने इलेक्शन चाहते हैं कि अक्टूबर में हो, अगले साल में हो, या जो भी आप लोगों का इस पर इत्तेफाक होता है, लेकिन जब खान साहब अगर असम्बलियां तहलील करने की बात करते हैं तो फौरन से ही बयान आ जाते हैं। गवर्नर्स रूल तक की बात कर दी जाती है, जिसपे आपके अपने इत्तेहादी लतीफ़ खोसा साहब, जो खुद साबिक गवर्नर हैं पंजाब के, उन्होंने कहा कि ये बड़ी गैर आईनी हो जाएगा, इसको तो सुप्रीम कोर्ट उड़ा के रख देगा अगर आप लोग ऐसा कोई इकदाम करते भी हैं तो। सो आपको नहीं लगता कि ये चीजें जो हैं वो आप लोगों के अगेंस्ट जा रही हैं? इनफैक्ट तहरीक अदम एतमाद लाने पे भी आपके बहुत सारे इत्तेहादी जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं। अच्छा सादिया, ये जो ताकत का हवस है ना, इसके अंदर बैरिस्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। बड़े बड़े लोगों ने बड़ा हमें कुछ करके दिखाया है। इसके अंदर कौन रो साहब थे जो किसी को जमादार कहते थे और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद का सारी जिम्मेदारी सौंप दी। उसके बाद पंजाब का डाकू कौन था? उसके बाद वो कौन साहब थे जिनको 3 साल वफाकी वजीर नहीं बनाया गया और आज उनकी करियर मैनेजमेंट वो खुद कर रहे हैं? उसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड कौन गया और किस किस जगह पे कौन से नजरियात को आगे लेके चलते रहे? तो चलें, वो तो अब खैर आपके सामने ही है सारों के आगे।